हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, आज 10 जुलाई 2023 से फोकानिया और मौलवी की परीक्षा शुरू होने वाली है। तो परीक्षा देने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है, जैसे कि आपका जो टाइमिंग है फर्स्ट सीटिंग का 8:45 रखा गया है, जिसमें अगर आप आधा घंटा देरी से पहुंचते हैं, मान लीजिए 9 बजे के बाद अगर आप पहुंचते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा। 15 मिनट आपको टाइम इसलिए एक्स्ट्रा दिया गया है कि आप क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा उसको अच्छे तरह से आप पढ़ सकते हैं। और बात रही कि आपको एग्ज़ाम जो है, आपका एग्ज़ाम सेंटर पर जाने पर परीक्षा में क्या क्या लेकर जाना है, तो सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना होगा और आपको पेन एक लेकर जाना होगा। इसके अलावा कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके साथ अगर मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक ऐसे कोई भी चीज़ मिलते हैं तो आपको परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। पूरा यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जो बातें दी गई है हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज ही का न्यूज़पेपर है पटना का, तो उसमें सारा चीज़ दिया गया। पहली पाली जो है आपका 8:45 से होगा और दोनों परीक्षाओं में टोटल 96,081 परीक्षार्थी शामिल होंगे। यानी कि मौलवी और फोकानिया की जो परीक्षा इस बार होने वाली है, इसमें कुल 96,081 परीक्षार्थी परीक्षा देने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड की फोकानिया यानी कि मैट्रिक और मौलवी यानी कि इंटर की परीक्षा 10 जुलाई से राज्य के 268 परीक्षा केंद्रों पर शुरू हो रही है। पूरे बिहार में 268 केंद्र बनाए गए हैं। 15 जुलाई तक परीक्षा चलेगी। दोनों परीक्षार्थी परीक्षाओं में 96,081 परीक्षार्थी शामिल होंगे। पहली पाली जो है सुबह 8:45 से 12 बजे तक होगी और दूसरी पाली जो है 1:45 से शाम 5 बजे तक होगी। इसमें 15 मिनट का समय प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मोहम्मद नूरुल इस्लाम ने बताया कि इस बार 30 अंक नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देख सकते हैं कि पहले भी वस्तानी की जो परीक्षा हुआ था उसमें भी। तो फ्रेंड, आपको बता दें कि जो वस्तानी की परीक्षा अभी फ़िलहाल हुआ है उसमें भी यही बात कहा गया था कि 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा, मगर बच्चों को बहुत ही आसान कर दिया गया परीक्षा में, क्योंकि 20 सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे गए थे और उसके बदले 40 नंबर मिल रहे थे। यानी कि एक अगर सवाल आप सही करते हैं तो 2 नंबर दिए जा रहे थे। इससे आसानी से बच्चे जो है 40 नंबर प्राप्त कर ले रहे हैं। तो आपको भी ऐसा ही होगा, कुछ 20 सवाल पूछे जाएंगे जो कि एक सवाल सही करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। उस प्रकार से 40 नंबर हो जाता है। तो इसलिए आप लोग कोशिश करेंगे कि जो भी एडजेक्टिव सवाल आएगा उसको कंठस्थ जिसको जानते होंगे अच्छे से उसी को बनाइएगा। उसके बाद जो नहीं आता होगा उसमें आप तुक्का लगा सकते हैं, मगर पहले सही बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसका नंबर जो है अगर आप सही बनाते हैं तो कटेगा नहीं, आपको पूरा नंबर मिलेगा। थ्योरी में हो सकता है कि नंबर काट लिया जाता है। अगर आप लिखते हैं उसमें 10 नंबर का सवाल है तो आपको 7 नंबर या 5 नंबर दिया जाता है, मगर यहाँ पे एडजेक्टिव जो सवाल होते हैं अगर सही आप बनाए हैं, ऑप्शन आपका सही है, तो 2 नंबर कहीं नहीं देगा, काटेगा। 2 नंबर आपको मिलना ही मिलना है। इसलिए कोशिश कीजिएगा सही बनाने के लिए। तो ये आपको फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पे दिया गया है केवल एडमिट कार्ड के साथ पेन लेकर जाना है, इसके अलावा कुछ नहीं ले जाना है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर पाबंदी होगी। पकड़े जाने में परीक्षा से निकाल दिया जाएगा। आधा घंटा देर से आने वाले परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा शुरू होने के 1 घंटा तक परीक्षार्थी को वीक्षक को उत्तर पुस्तिका लौटा नहीं सकते हैं और ना ही परीक्षा केंद्र से बाहर जा सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि जैसे कि होता है कि आप आंसर 1 घंटा में लिख लिया है तो जमा करके हम चल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको 1 घंटा किसी हाल में रहना होगा और 1 घंटा के अंदर आपको कहीं भी जाने की अनुमति नहीं भी रहेगी। ये भी बात यहाँ पे बताया गया है। 1 घंटा के बाद ही आप कहीं जा सकते हैं बाहर वगैरह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया आज दिनियात और इस्लामिक इतिहास की परीक्षा होगी। 10 जुलाई को फोकानिया के साथ ही साथ मौलवी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के दिनियात के दोनों विषयों की परीक्षा होगी, जबकि मौलवी इस्लामियात संकाय की पहली पाली में इस्लामियात इतिहास और दूसरी पाली में इस्लामी सियासत की परीक्षा होगी। पटना में बीएनआर ट्रेनिंग कॉलेज गुलजार में फोकानिया के 168 और मौलवी के 115 छात्राएँ परीक्षा देंगी। गुलजार स्थित FNS एकेडमी में मौलवी के 138 और फोकानिया के 138 और मौलवी के 98 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। तो ये हो गया जो भी न्यूज़ यहाँ पे था आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बात ध्यान में रखना है, आंसर लिखते समय हम कल भी आपको बताए थे कि जो आपको आंसर आता होगा उसको पहले अच्छे से डायग्राम के साथ, या फिगर नहीं आता है तो उसको सही अक्षर में आपको लिखिएगा, जिससे कि जो कॉपी चेक करे उनको प्रभाव पड़े और उससे अच्छा आपको मार्क्स मिल सके। और ख़ासकर लड़कियों को जो अच्छे नंबर से पास होंगी, फर्स्ट डिवीज़न लाएंगी, उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में पैसा भी दिया जाएगा। तो लड़की लोग कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट डिवीज़न लाएं और अपना जो प्रोत्साहन राशि है उसका लाभ उठाएं। तो फ्रेंड, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।